जो सुख समृद्धि एक राज परिवार को मिलती है, क्या उसी राजमहल के मंदिर में पूजा करने से एक साधारण इंसान को वही सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है? ये है पटना के एक रिहायशी इलाके में स्थित सुनीता देवी का घर। उनका मानना है कि माँ काली के आशीर्वाद से ही आज उनका पूरा परिवार राजी खुशी से है और उनका घर सुख समृद्धि से भरा है। आखिर क्यों है इतना विश्वास सुनीता देवी को? कैसे बदला उनका जीवन? कैसे आई ये खुशियाँ? भय, आशंका, अशांति, दुविधा जैसी भावना हो, क्लेश, खतरा, दुर्घटना, विपत्ति जैसी परिस्थिति हो, निराशा, उदासीनता ने मन को घेरा हो, ऐसे में सबसे पहले क्या करते हैं हम? किसका लेते हैं नाम? सही सोचा आपने, भगवान का। हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों कहते हैं हम यही सबसे पहले जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता? शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक विश्वास कठिन संकट भरी परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखता है। यही विश्वास तो आस्था है ना? जो सुख समृद्धि एक राज परिवार को मिलती है, क्या उसी राजमहल के मंदिर में पूजा करने से एक साधारण इंसान को वही सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है? आज विश्वास से ऊपर आस्था में देखिए सुनीता देवी और उनके परिवार की कहानी, जिन्होंने रंग से लेकर राजा होने की उल्टी कहानी को सच कर दिखाया। दरभंगा हाउस के काली मां के मंदिर के प्रति अपनी आस्था लेके। ये है पटना के एक रिहायशी इलाके में स्थित सुनीता देवी का घर। इस घर में एक साथ एक छत के नीचे 3 पुश्तें रहती हैं। जहां आज संयुक्त परिवार केवल नाम मात्र रह गए हैं, वहीं इस तरह तीनों पुश्तों का एक साथ हंसी खुशी से रहना अपने आप में ही मिसाल है। लेकिन सुनीता देवी इसे माँ काली का वरदान कहती हैं। उनका मानना है कि माँ काली के आशीर्वाद से ही आज उनका पूरा परिवार राजी खुशी से है और उनका घर सुख समृद्धि से भरा है। सुनीता देवी को जीवन से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था सिर्फ उतना जिससे परिवार संतोष से रह सके, और ये उन्हें दिया दरभंगा हाउस काली मंदिर में स्थित माँ काली ने। एक समय था कि हम खाने बगैर अथी होते थे कि बाल बच्चे को कैसे पोसेंगे, कैसे क्या करेंगे। बहुत हमको गरीबी था जो कि कह नहीं सकते हैं। सब्जी बेचते हैं, अपार्टमेंट में देते हैं, सब ग्राहक लगा हुआ है। मजदूर लेके चलते, हाथ से उठाते, मजदूर लेके चलते हैं और हर जगह पहुंचाते हैं। आज भी पहुंचाते हैं। बच्चे लोग के इसी लेवल से पढ़ाना लिखाना सब किए। आज माँ की कृपा से बहुत समय पलटा, बाल बच्चे बड़े हुए, समय भी पलटते गया, अब पलट ही रहा है। आखिर क्यों है इतना विश्वास सुनीता देवी को कि उनके जीवन को सुखी करने में माँ काली का योगदान है? कैसे बदला उनका जीवन? कैसे आई ये खुशियाँ? आज सुनीता देवी का परिवार जिस सुख से जीवन यापन कर रहा है, कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। तब सुनीता देवी के 5 बच्चे छोटे थे। उनके पति के पास कोई ठोस काम नहीं था और हालत भी इतनी बदतर थी कि फांके तक करने पड़ जाते थे। बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने समय के साथ खुशियों को निगल लिया था, लेकिन गरीबी के इस अंधेरे में भी सुनीता देवी की आस्था का दिया जलता ही रहा। उनकी आस्था थी माँ काली के प्रति और उन्होंने नियमित रूप से जाना शुरू किया दरभंगा हाउस के काली मंदिर में। रोज मन्नतें करती, प्रार्थना करती, पूजा करती, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, इस उम्मीद में कि उनके दिन जरूर बदलेंगे। माँ का कृपा से हमको हर चीज़ का पूरा हुआ, हर चीज़ पूरा हुआ। जो मन्नत मांगे सब पूरा हुआ।
और बड़े वाले बेटा को देखिए पढ़ाई किए, छोटे वाले बीए में पढ़ रही है, लड़की इंटर की, और लड़का बड़े वाला लड़का सेफ्टी मैनेजर का पढ़ाई कर रहा है, पूरे की है। बाकी माँ हमको यही दीन दे, बाल बच्चे को गरीबी अवस्था से पोष करके और इस लेवल तक ले गए, उनके कृपा से, माँ काली का कृपा से। कहाँ है माँ, देखिए हमारे 2 नतनी हुई है, एक नाती दे दे माँ कि आदमी हंसल घर बस जाए। उसकी गोतनी हंसती थी, उनकी गोतनी को लड़का हुआ था, मेरी बेटी को लड़की हुई थी। हमें ही कहा है माँ, हमारी आरजू सुन माँ, पूरी करो माँ, मेरी मनोकामना पूरी करो माँ, मैं आपका जोड़ा नारियल चढ़ा दूँगा, मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा। माँ हमको पूरा किए, हम जोड़ा नारियल जाके फोड़ दिए। दरभंगा हाउस के काली माँ के मंदिर में ऐसी क्या बात है जो लोगों के दिल बदल जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है? जानना चाहते हैं तो आइए चलिए दर्शन करते हैं। गंगा किनारे बना ये भव्य दरभंगा हाउस पैलेस 150 साल पुराना है और इसमें स्थित मंदिर भी, और उस वक्त महल को नाम दिया नवलखा पैलेस। दरभंगा के राजा महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस महल को 20वीं सदी की शुरुआत में बनवाया। पूरा राजकीय परिवार यहीं रहता था और ये मंदिर उन्हीं के परिवारजनों के लिए था। महाराजा रामेश्वर सिंह खुद तंत्र साधना के साधक थे और इसीलिए इस काली मंदिर में केवल तांत्रिक प्रक्रिया से ही पूजा होती थी। लेकिन अब समय के साथ तांत्रिक प्रक्रियाएं कम हो गई हैं और सामान्य रूप से ही पूजा अर्चना होती है। महल के सबसे निचली मंजिल पर ये मंदिर है और 2 भागों में बटा है। मुख्य मंदिर में शिव और काली की मूर्तियां हैं। माँ काली की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। माँ काली की मूर्ति की बाईं तरफ है बटुक भैरव की मूर्ति और दाईं तरफ श्री गणेश की। यूं तो सभी मंदिरों का वातावरण शांत और निर्मल होता है, लेकिन इस काली मंदिर में कुछ और है जो मन को अनंत शांति प्रदान करता है। इसके अलावा एक बड़ा हॉल है जहां श्रद्धालु आकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। इस हॉल में आप दिन के किसी भी समय क्यों ना जाएं, आपको श्रद्धालु भजन करते और जाप करते दिख ही जाएंगे। राजकीय शासन के खत्म होने के बाद सरकार ने दरभंगा हाउस पैलेस को पटना यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया और इसीलिए दूसरे श्रद्धालु के साथ साथ इस मंदिर में विद्यार्थियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ आने वाला हर कोई मानता है कि यहाँ स्थित माँ काली सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यही विश्वास सुनीता देवी को भी था और इसीलिए वो आंधी हो या तूफान निरंतर इस मंदिर में आती ही रहीं। महादेव, माँ काली भयंकर क्रोध में है प्रभु। यदि ये क्रोध शांत ना किया गया तो प्रलय आ जाएगी। चिंता ना करो, ये क्रोध अवश्य शांत होगा। क्या क्रोध शांत हुआ काली की? ये आपने क्या किया महादेव? मुझे क्षमा करें, मैंने अपने चरण आप पर रख दिए। तुम्हारा क्रोध शांत करने का कोई और मार्ग था ही नहीं।
सुनीता देवी की भक्ति और आस्था ने रंग दिखाना शुरू किया और अचानक सब कुछ ठीक हो गया। माँ काली ने सुनीता देवी का पूरा भाग्य ही बदल दिया। सुनीता देवी के बड़े बेटे प्रदीप कुमार एक दुकान में 700 से 800 रुपए महीने तनख्वाह की नौकरी किया करते थे। इतना बड़ा परिवार क्या उतनी सी आय में जी सकता है भला? लेकिन समय ने करवट ली और जिस जगह वो नौकरी करते थे वहीं उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली। आमदनी अच्छी हुई, घर में खुशियों ने दस्तक दी। हमारे बउआ का बड़का बउआ किसी की दुकान में खटते थे, कहते हैं कहाँ कि हे माँ काली, आज वो नौकर है, बिहान उसको मालिक बना दीजिए माँ, उसको मालिक बना दीजिए। आज हमारे बउआ अपना दुकान किए हुए हैं, वही मालिक उसको सौंप दिया, मालिक बना दिया कि आप मेरा दुकान ले लीजिए, आप ही चलाइए, आप ही मालिक बनिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और घर का नाम पप्पू है। मैं लगभग पिछले 12-15 साल से वहाँ दरभंगा उस काली मंदिर जाते आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने लोगों को देख करके और घर में अपनी माताजी को देख करके वहाँ पे जाना शुरू किया और वहाँ पे जाने पे बहुत शांति मिलती थी। पहले मैं दूसरे के अंडर में काम करता था, कुछ 700-800 की मंथली पे काम करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जाना शुरू किया हमको थोड़ा सा कुछ लाभ हुआ और मैं कंटिन्यू वहाँ पे जाता रहा। उसके बाद मैंने अपना उसी जगह पे खुद का बिज़नेस कर लिया। अभी ठीक ठाक चल रहा है। कम्युनिकेशन लाइन का बिज़नेस है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, फ़ोटो स्टेट, रिचार्ज, मोबाइल वगैरह, यही सब का बिज़नेस अभी चल रहा है। इसी बीच सुनीता देवी के पति को भी होम गार्ड की नौकरी मिली। आमदनी और मजबूत हो गई। जिन खुशियों के इंतजार में सुनीता देवी ने ना जाने कितने दिन माँ काली के मंदिर प्रांगण में बिताए, वो एक के बाद एक बस बरसती ही गई। माँ का कृपा से हमको हर चीज़ का पूरा हुआ, हर चीज़ पूरा हुआ, जो मन्नत मांगे सब पूरा हुआ। हमारी बड़ी लड़की के 2 लड़की थी, कहा है माँ एक नाती होना चाहिए, तो माँ हमको वो भी पूरा की है। और बड़े वाले बेटा को देखिए पढ़ाई किए, छोटे वाले बीए में पढ़ रही है, लड़की इंटर की, और लड़का बड़े वाला लड़का सेफ्टी मैनेजर का पढ़ाई कर रहा है, पूरे की है। बाकी माँ हमको यही दीन दे, बाल बच्चे को गरीबी अवस्था से पोस करके और इस लेवल तक ले गए उनके कृपा से, माँ काली का कृपा से। वो वहाँ का बहुत जागते हैं, जो लोग भक्त लोग जाते हैं हर मनोकामना उनका पूरा होता है। अपनी माँ की आस्था को देखकर प्रदीप कुमार की भी आस्था माँ काली पर दृढ़ हुई। लेकिन क्या सुनीता देवी अपने आस्था की सौगात अपने पूरे परिवार वालों को दे पाई? वो पहले हम लोग बहुत जाते थे, उनको गोड़ लागते थे, नारियल फोड़ते थे, इतना जगता है। उसको बाद हम एथी हो गए हैं, तो ये बाल गोपाल जो है सब कोई जा रहा है, उनका पूजा कर रहा है। जो आदमी मांगता है उसको उससे पूरा होता है। अच्छा, उन कृपा के लिए सब चीज़ भरा हुआ है बेटा, सब चीज़ के कोई चीज़ के कमी नहीं है बेटा, सब चीज़ माँ देती है, सब कुछ भरल है, पोता पोती बेटी पतोह सब भरल है। जो आदमी मांगता है वो देती है माँ, उनका ऐसा जगतारन कौन है दुनिया में। आज हमको ऐसा माँ काली की इनकी हम 2 आदमी को खिला सकते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। हर चीज़ हमको पूरा है, हमको किसी चीज़ को माँ काली कमी नहीं दी है। सुनीता देवी के काली माँ के प्रति आस्था से प्रेरित होकर उनकी देवरानी आरती देवी और उनके बच्चों ने भी दरभंगा हाउस काली मंदिर जाना शुरू किया और लोगों को उस मंदिर के महिमा के बारे में बताने लगे। मेरा नाम आरती देवी है, हम यहाँ 50 साल से हैं। काली मंदिर जाने लगी तो हम भी जाने लगे, तो विश्वास बहुत उन पर है। हमको जो कुछ बोलते हैं तो पूरा हो जाता है, तो जाना शुरू कर दिए। शनिवार को जाते हैं। ऐसे ही मेरा बेटा का दोस्त का उसका माँ का नहीं हो रहा था ऑपरेशन। जब माँ को लेकर के जाता था तो खाली टालता था कि आज नहीं कल आओ,
कल आओ। तो वही बोला कि चलो माँ के पास कहो कि माँ इस तरह से क्यों हो रहा है, से मेरी माँ को हमेशा टाला जा रहा है। तो गया माँ के बोला कि मेरी माँ को जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाए। तो फिर वही गया ले करके डॉक्टर के यहाँ। तो तुरंत बोला कि नहीं जी तुम आओ, कल तुम्हारी माँ को ऑपरेशन हो जाएगा। तो तुरंत वो ऑपरेशन करा करके माँ गया। फिर आकर के दरबार में जोड़ा नारियल फोड़ा। अब विश्वास हो गया कि हाँ हमको माँ पर बहुत विश्वास है, से हम अब आना शुरू करेंगे माँ पर। दरभंगी कोठी के नाम से कोई नहीं जानते थे, खाली बंगाली लोग जाते थे। और आज देखिए कि सभी कोई जाते हैं, हर आदमी वहाँ जाते हैं, हर आदमी को मनोकामना पूर्ण होता है। हम तो यही कहते हैं कि जो भी आए पटना माँ काली को ज़रूर दर्शन करें, और जो मांगेंगे सब पूरी करेंगे। वो सब पूरा करते हैं, हर आदमी को पूरा करते हैं और करते ही रहेंगे। आज की डेट में यह दरभंगा हाउस विद्या का भी मंदिर है, क्योंकि यहाँ एमए की पढ़ाई होती है और मैं यहीं से एमए किया हूँ। और मैं कॉलेज लाइफ से ही रेगुलर इस मंदिर का माता का दर्शन हर हफ्ते लगभग आता हूँ, करता हूँ। और माता के प्रति काफ़ी श्रद्धा और निष्ठा है। हम लोग पूरे परिवार लगभग हमेशा माता के पास दर्शन को आते हैं। और जब कभी भी तकलीफ़ होती है, मन विचलित होता है, घबराहट होती है, माँ के शरण में आ जाते हैं और हमारी कष्ट दूर हो जाती है। यहाँ मंदिर में आई हूँ पूजा करने के लिए। कहते हैं कि इस मंदिर में आने से मतलब जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। श्रद्धालुओं हमेशा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, कोई भी सीज़न हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई अगर पूजा त्यौहार हो तो उसी बेसिस पे भीड़ लगी रहती है। आप अंदिने भी आके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे गंगा जी है मंदिर के जस्ट पीछे, इनकी भी बहुत मान्यता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा होती है, फिर छठ पूजा होता है वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और इस मंदिर का ये है कि आप जो मांगोगे ये यहाँ पे पूर्ण होती है। सुनीता देवी की आस्था की कहानी ने न जाने कितनों को प्रेरित किया है। क्या आपके आस्था ने भी आपके मन में दस्तक दी? जरूर देगी। मानो तो चमत्कार, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।